आज हम जानेंगे कुछ सवालों के जवाब, जैसे विश्व का विश्व गुरु कौन है, विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबसे ज्यादा डिग्रीदार, विश्व में सबसे ज्यादा भाषा जानने वाला व्यक्ति कौन है, और एक साल में 1600 बुक्स पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, और विश्व का सबसे तेज टाइपिस्ट कौन है। ऐसे ही बहुत से सवाल जिनके जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों, इन सारे सवालों के जवाब एक ही हैं, और ये जो सारी खूबियां हैं वो एक ही व्यक्ति में खूबियां थी, और वो कोई और नहीं, हमारे ही भारतवर्ष के महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। दुनिया में विश्व गुरु इसलिए माना है कि दुनिया में पूरी दुनिया इनको जानती है, ऐसा कोई देश नहीं जो इन्हें नहीं जानता हो। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा विद्वान, आज तक इनके बराबर ना कोई हुआ और शायद ना कोई होगा। तो विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति इसलिए कहते हैं कि इनके पास 32 डिग्रियां थी, जो आज तक विश्व में किसी के पास नहीं है। 32 डिग्रियां थी। विश्व में सबसे ज्यादा भाषा जानने वाला व्यक्ति उस जमाने में, हालांकि अपने भारत में ये कहा जाता है कि 9 या 10 भाषाएं बाबा साहब जानते थे, लेकिन जब मैं विदेश में गया 2-3 जगह, तो वहाँ लोगों से जब पूछा, वो मेरे दोस्त पूछे जो फॉरेनर थे, उनसे पूछा, तो विस्तृत जानकारी मिली कि बाबा साहब 9-10 भाषा नहीं, 18 भाषाएं जानते थे। तो 18 भाषाएं बाबा साहब जानते थे। अब बात आती है एक साल में 1600 बुक्स पढ़ने वाले। ये भारत में भी लिखा हुआ है, विदेशों में भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है कि बाबा साहब ने एक साल में 1600 बुक्स पढ़ डाली थी। ठीक है, अब बात होती है विश्व का सबसे तेज टाइपिस्ट। आज तो टैबलेट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप पे टाइप होती है, लेकिन उस जमाने में वो मशीन आती थी टाइप वाली, तो उस पर टाइप किया करते थे। अगर विदेशियों से पूछो या फिर विदेशी जो साहित्य है उनमें खोजो, तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब इतने तेज टाइपिस्ट थे जिनके बराबर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। 220 शब्द 1 मिनट में उनकी स्पीड थी, 220 शब्द 1 मिनट में। और अभी कुछ दिनों पहले, करीब 1 साल पहले, अमेरिका के एक व्यक्ति ने 190 के ऊपर कुछ शब्द 1 मिनट में निकाले थे। बाबा साहब ने भारत का संविधान भी लिखा है, बहुत फास्ट, कितने देशों का संविधान पढ़ा और उनमें अच्छी अच्छी बातें हमारे संविधान में लिखी। ये काम भी बाबा साहब ने किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भारतवर्ष में महिलाओं को पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब की देन है। इस जंग के लिए बाबा साहब ने बहुत लड़ाई लड़ी है कि हर महिला को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और वोट, जो हम आज वोट दे रहे हैं, वो अधिकार भी बाबा साहब ने दिलाया है। तो हमें उनको गुणों को नहीं भूलना चाहिए कभी भी। और जो वंचितों को आरक्षण मिला है वो भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब एक ऐसे महामानव जिनके बराबर कोई विश्व में दूसरा नहीं है। उन्होंने अमूल्य काम किए हैं अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। और उनकी जीवन की जो कथा है वो बहुत ही दर्द भरी है, संघर्ष की है। तो चलिए संक्षिप्त रूप में हम उनके जीवन का वर्णन भी जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मऊ में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जाति से दलित थे। महार जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उसका बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता। बाबा साहब से कई जो निम्न जाति के लोगों के साथ सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत पढ़ने के बड़े इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी में
अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की, बाद में कॉलेज की पढ़ाई। बाबा साहब ने 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट किया। 1913 और 15 में प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा। डॉक्टर अंबेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल से इकोनॉमिक्स की अधूरी पढ़ाई थी वो पूरी की। इसके साथ साथ ही एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। अपने युग के सबसे पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। बाबा साहब 64 विषयों के मास्टर थे। 64 विषयों के मास्टर थे और विश्व के सभी धर्मों के करीब उन्होंने सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। बाबा साहब इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अम्बेडकर ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान भी सामना करना पड़ा था और काफी अपमान सहना पड़ा था। बाबा साहब ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए भी निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाषण में साफ साफ कह दिया था, जहां मेरी व्यक्तित्व हित और देश हित का टकराव होगा वहां पर मैं देश हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए। उन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1927 में अछूतो सम्मान के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। 1932 में पुणे समझौते में गांधी और अंबेडकर आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। वर्ष 1945 में अंबेडकर ने हरिजन का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 में एक लेख लिखा। सन 1947 में अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी जी और कांग्रेस के उग्र आलोचक थे। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महार सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति को जला दिया था। मनुस्मृति दहन दिवस कहा जाता है। ये उन धार्मिक आदर्शों के विरोध में किया गया था जो निम्न वर्ग के खिलाफ अस्पृश्यता की वकालत करते हैं। 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी पार्टी का चुनाव बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। अंबेडकर को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वे वाइसराय एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया। बाबा साहब आजाद भारत के पहले लॉ मंत्री भी बने थे। अंबेडकर जयंती पर आज सार्वजनिक अवकाश भी रखा जाता है। डॉक्टर बाबा साहब की शिक्षाएं प्रमुख योग्यताएं 1907 में मैट्रिकुलेशन एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे,
इंटर 1909 एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे। बीए 1913 में की बॉम्बे से। एमए 1915 समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन, नव विज्ञान और राजनीति के साथ अर्थशास्त्र में मेजरिंग, कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की 1917 में। एमएससी 1921 लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से। बैरिस्टर एट लॉ 1920 में फ्रॉम ग्रेस इन लंदन। डीएससी 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन से। एलएलडी 1952 कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से। एंड डी लिट 1953 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से। और बाबा साहब के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बावडकर है, लेकिन स्कूल के रिकॉर्ड में उनके नाम उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर द्वारा अम्बावडकर से अम्बेडकर में बदल दिया गया था। बाबा साहब का जन्म दलित परिवार में हुआ और वे अपने माता पिता के 14वें संतान थे। शिक्षा के अपने असाधारण विशाल अनुभव के कारण डॉक्टर अम्बेडकर को ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। बाबा साहब एक राजनेता, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, वकील और समाज सुधारक थे। भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने पहली पाली भाषा का शब्दकोश बनाया। दक्षिण एशिया से वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि की गई थी। वे विदेश में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय बने थे। उनके कारखानों अधिनियम 1948 के अनुसार अम्बेडकर ने 14 घंटे काम करने वाले मजदूरों को अधिकार दिलाया और उस काम को कम किया, यानी 9 से 5 अर्थात ड्यूटी 8 घंटे की कर दी गई। ये अधिकार भी बाबा साहब की ही देन। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के केंद्रीय बैंक और संपूर्ण भारतीय बैंकों के नियामक को डॉक्टर अम्बेडकर के निर्देशों पर ही बनाया गया था और उसी के हिसाब से उन्हें अपनाया गया था। 1954 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहब को बौद्ध धर्म का सर्वोच्च पद बोधिसत्व दिया था। बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब की प्रसिद्ध पुस्तक में से एक है, जो भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। उन्होंने 3 महापुरुषों को अपना प्रशिक्षक माना। ये भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले थे, जिन्हें वो अपना आदर्श मानते थे। बाबा साहब के पास दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिभाओं का रिकॉर्ड है और उनकी जयंती 14 अप्रैल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया मनाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक एक वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी व्यक्तियों की सूची बनाई गई, जिसमें बाबा साहब का नाम 4थे स्थान पर था। बाबा साहब एक अच्छे चित्रकार भी थे और बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खोली गई जब वह जीवित थे, और यह प्रतिमा कोल्हापुर में स्थापित की गई। बाबा साहब की पहली प्रतिमा की स्थापना 1950 में की गई थी। भीमराव अम्बेडकर कश्मीर में लगी धारा 370 के खिलाफ थे। बाबा साहब के गुरु का नाम कृष्ण केशव अम्बेडकर था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर और दूसरी पत्नी का नाम श्वेता अम्बेडकर था। कई सार्वजनिक स्थानों के नाम उनके सम्मान में रखे गए हैं, जैसे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। अम्बेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन 1948 में मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे और 1954 तक बीमार रहे। 3 दिसंबर 1956 को
बाबा साहब ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। उनके निधन के बाद 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश किया जाता है और हम सभी को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए क्योंकि वो एक महान व्यक्ति हैं। उनको पढ़ना अपने लिए गौरव की बात है। उन्होंने एक ही चीज कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आशा है मेरा ये वीडियो, उनके बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, जय भारत।